हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम 5000 प्रश्नों की महाश्रृंखला पढ़ रहे हैं और उसमें अभी तक एमपीपीएससी और व्यापम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम कवर कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है अपवाह तंत्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे वह पीएससी हो या व्यापम का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए, इसका पहला क्वेश्चन ही एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 6 भागों में किया गया है। ये पटवारी में आया था प्रश्न, तो उसमें बस ये पूछा था कितने भागों में, तो 6 भागों में किया गया है। मैंने यहाँ पे लिख दिए कौन कौन से 6 भाग हैं। गंगा यमुना अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, ये 6 भाग हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ये प्रश्न बहुत बार आया है, जेल प्रहरी में भी आया था, पीएससी में भी पूछा जा चुका है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये आ चुका है एमपी के। ठीक है, नेक्स्ट है, नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 98,796 वर्ग किलोमीटर टोटल। और मध्य प्रदेश में कितना आ रहा है? 85,930 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, टोटल है 98,796 वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश में आ रहा है 85,930 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है। तो नर्मदा ताप्ती के अतिरिक्त जितनी भी नदियां हैं वह किसी अन्य नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो नर्मदा और ताप्ती है वो कहाँ जाती हैं? खंबात की खाड़ी में, है ना, ये आपको पता होगा, गुजरात में खंबात की खाड़ी में। और बाकी सारी क्या है? अन्य नदियों में मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे कि गंगा यमुना अपवाह तंत्र में मिल गई, महानदी अपवाह तंत्र बना लिया तो उनमें मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है। तो यह है अमरकंटक से निकलती है। और कौन कौन सी 2 नदियां निकलती हैं अमरकंटक से? चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, आप इसका कमेंट दीजिएगा। नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है? पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं, ये समानता है इन तीनों नदी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है और मध्य प्रदेश में कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो ये होता है काकरी बरड़ी पहाड़ी, जो कि कहाँ पर है? इंदौर में है। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? नर्मदा नदी को रेवा नाम से जाना जाता है। ये नदियों के जो पुराने नाम हैं, अन्य नाम है, वो आपको ध्यान रखना है। नदियों के किनारे बसे हुए शहर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई बहुत फेमस मंदिर है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका उद्गम कहाँ होता है, समापन कहाँ होता है नदियों का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? तो नर्मदा और कावेरी का संगम है, जो ओमकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर में, तो वहां पर किस किस नदी का संगम है? नर्मदा का और कावेरी का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है? क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, पूरा आपको मतलब वो कहाँ कहाँ से बह रही है, किस किस जिले में से, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, तो नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ था? नर्मदा नदी पर हुआ था ये भी। ठीक है, ये जो राजा सोरस है ये कोई राजा नहीं है, ये अलग अलग लिख गया है, ये राजा नहीं है कोई। राजा सोरस जो है वह एक मांसाहारी डायनासोर की प्रजाति है।
ठीक है, ये अलग अलग हो गया है तो टाइप करने में थोड़ी मिसप्रिंट हुई है। तो वो राजासोरस एक पूरा एक है वर्ड और वह क्या है, एक डायनासोर की प्रजाति है। ठीक है, और इसके जो जीवाश्म है वह 1982-84 में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के पुरातत्विक वैज्ञानिक जो सुरेश श्रीवास्तव थे उन्होंने नर्मदा घाटी क्षेत्र से निकाले थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ से निकाले थे, वो भी जबलपुर की लंबेटा पहाड़ियों से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? देवास का जो बागली गांव है वहां से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है मान नदी। ठीक है, और भी है बहुत सारी नर्मदा की सहायक नदी, वह हम आगे देखेंगे, शक्कर, दूधी, है ना, और भी हैं तो वो हम आगे देखेंगे। तवा, देनवा, शक्कर किस नदी की सहायक नदी है? ये लीजिए प्रश्न आ ही गया, नर्मदा। तो नर्मदा की अभी कितनी हो गई, मान हो गई, तवा, देनवा, शक्कर ये भी हो गई। ठीक है, अभी आप जब तक पूरा करेंगे तो आपको पूरी सहायक नदियों के नाम पता चल जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तवा एवं नर्मदा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई सी नदी किससे कहाँ पर मिल रही है। तो ये जो होता है ये बांद्रा मान एक जगह है वहां पर होता है, और ये बांद्रा मान भी कहाँ पर है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो बांद्रा मान है ये इटारसी नरसिंहपुर की सीमा पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है इनका संगम। अगला है, नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी है? तो वह है तवा। ठीक है, तवा के अतिरिक्त और भी हैं जो मिल रही हैं बाएं तट पर, जैसे कि खारमेर, दूधी, छोटी तवा, बुढ़नेर, तेमूर, सुखरी, कावेरी, बंजर, ये मतलब बहुत सारी हैं, शक्कर, माचक, गोई, गंजाल। ठीक है, जो कि कहाँ से मिल रही है, बाएं तट से मिल रही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है बैतूल से होता है। ठीक है, वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, बैतूल, और बैतूल में भी बैतूल जिले की मुल्ताई से हो रहा है। ठीक है, मुल्ताई में एक वर्धन शिखर है वहां से होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नर्मदा संरक्षण व शुद्धिकरण के उद्देश्य से नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी 11 दिसंबर 2016 को। ठीक है, 11 दिसंबर 2016 को इसका शुभारंभ किया गया था और समापन किया गया था 15 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 148 दिन ये चली थी और उसमें भी 16 जिले और 3350 किलोमीटर की यात्रा तय की गई थी इसमें। ठीक है, कितने दिन चली थी ये? 148 दिन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी उत्तर और दक्षिण भारत के पारंपरिक सीमा का निर्धारण करती है? डेफिनेटली नर्मदा, ये मैंने पढ़ाया है आपको, आप अगर जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, अगला है, क्योंकि ये पूरा मैंने मैप से समझाया है, पूरा डायग्राम बना के आपको समझाया था। अगला प्रश्न है, नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है, क्यों? क्योंकि यह एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बेनगंगा और वर्धा नदी के संगम को जाना जाता है किससे? प्राणहिता के नाम से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वो भी सॉरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य भारत की किस नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया है? नर्मदा नदी में लगा दिया है। अगला है, नर्मदा नदी पर आधारित सौंदर्य की नदी नर्मदा नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? अमृतलाल वेगड़, जिन्हें क्या कहा जाता है? नर्मदा पुत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया? नर्मदा नदी को किया गया है। अगला है, नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है? तो ये सलाखे नुमा है। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती नाम से जाना जाता है? महुआ नदी को जाना जाता है।
मधुमती के नाम से। ठीक है, क्या नाम है इसका? महुअर। ठीक है, और ये क्या है? सिंध की सहायक नदी है। ठीक है, और इसको मधुमती के नाम से जाना जाता है। अगला है, मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मंडला जिला जो है वह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? ये वेनगंगा नदी पर स्थित है और इसको क्या कहा जाता है? संजय सरोवर बांध कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस नदी पर? भीमगढ़ बांध को क्या कहा जाता है? संजय सरोवर बांध कहा जाता है, और ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। मध्य प्रदेश में बरगी नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है बरगी। एक और सहायक नदी पता चल गई आपको। अगला, मध्य प्रदेश में किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? नर्मदा नदी को जाना जाता है स्वर्ण नदी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और कहाँ पर है ये सहस्त्रधारा जलप्रपात? महेश्वर में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? वैनगंगा को कहा जाता है सिवनी की जीवन रेखा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मैकल श्रेणी के अंतर्गत उत्क्रमित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? ये है नर्मदा और सोन। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता कहा जाता है? नर्मदा को कहा जाता है। नेक्स्ट, कपिल धारा को इस प्रकार, मतलब कपिल धारा को क्या कहा जाता है? एक नर्मदा नदी का जलप्रपात है ना। ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था थोड़ा सा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है? ये है अनूपपुर में। ठीक है, कहाँ पर है? अनूपपुर में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में माई की बगिया किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी शासकों द्वारा निर्मित प्राचीन करमठ किस नदी के किनारे स्थित है? करणमठ। प्राचीन करणमठ किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा का नाभि स्थल स्थित है? तो ये हरदा में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मेघनाद तपोस्थली किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी नर्मदा नदी के किनारे। देखिए, मैं इसमें कम टाइम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जब आप जैसे कि बिजी हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तब भी आप इसको अपने ईयरफोन लगा के और इसको आप सुनते रहें, या आप वर्किंग हैं तो कुछ काम कर रहे हैं तो भी आप इसको सुनते रहें और आपको याद हो जाए। इसलिए मैं ये वन लाइनर के फॉर्म में बोलती जा रही हूँ, क्योंकि पढ़ने को तो ये आपको कई जगह मिल जाएगा, लेकिन जितना आप सुनोगे उतना आपको याद ज़्यादा अच्छे से रहेगा। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही बता रही हूँ, बाकी जिससे आप इसको ज़्यादा बार रिवाइज कर सको। ठीक है, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि मैं वीडियो एक बड़ा बना दूँ, मैं बस उतने में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना चाहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की है। एक और सहायक नदी पता चल गई आपको। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं वरना नदी का संगम कहाँ पर होता है? ये होता है रायसेन में। ठीक है, और रायसेन जिले के पांडव द्वीप में होता है नर्मदा का और इसका संगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? ये देवास जिले में स्थित है। ठीक है, देवास में नर्मदा नदी के किनारे सीता माता का एक प्राचीन मंदिर है, और जिसे क्या कहा जाता है? लव कुश की जन्मस्थली भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी काटती है कर्क रेखा को 2 बार। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? बैतूल से होती है। ठीक है, कहाँ से? बैतूल। बैतूल में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत काली सिंध पहाड़ी से होती है। ठीक है, इसके बाद है अगला, मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है?
ये कहा जाता है ताप्ती, नाम से ही समझ में आ रहा होगा ताप्ती, ठीक है। ये मतलब महाभारत और वायु पुराण में कहा गया है कि ताप्ती नदी जो है वह सूर्य की पुत्री है। अगला है ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश के अतिरिक्त या महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पारस डोह बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये ताप्ती नदी पर ही निर्मित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली पेंच नदी किस नदी में समाहित होती है? ये गोदावरी नदी में होती है, ठीक है। नेक्स्ट, चंबल नदी का प्रवाह किन राज्यों से होता है? तो चंबल जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है चंबल नदी कहाँ से निकलती है? महू के निकट जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, सबको पता है। नेक्स्ट है, और महू कहाँ पर है? इंदौर के पास है महू, ठीक है। नेक्स्ट है किस नदी को प्राचीन समय में चर्मावती कहा जाता था? तो चंबल को ही कहा जाता था। फिर कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है? चंबल नदी है 965 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है? कुलबेहरा जो नदी है उसको कहा जाता है छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा। अगला, मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? चंबल के द्वारा होता है, पहले ही डिस्कस कर लिया हमने। अगर आप पे ये प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो आप एक बार इनके लेक्चर देख लीजिए, तो उसके बाद आप पे ये बनने लगेंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी किस राज्य के मध्य से भी बहती है? उत्तर प्रदेश से भी बहती है, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की किस नदी का प्राचीन नाम कर्णावती है? केन नदी का प्राचीन नाम क्या है? कर्णावती, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है? केन नदी गुजरती है, ठीक है। कौन सी? केन नदी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में रनीह झरना किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो ये केन और खद्दर नदी के द्वारा बनाया जाता है रनीह झरना। अगला है अजयगढ़ किले से किस नदी को देखा जा सकता है? केन नदी को देखा जा सकता है, ठीक है। केन नदी को देखा जा सकता है कहाँ से? अजयगढ़ किले से। थोड़ा सा अजयगढ़ किले के बारे में आप एक दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये केदार पर्वत पर है, ठीक है, अजयगढ़ का किला। और इसकी जो वास्तुकला और स्थापत्य कला है इसकी तुलना खजुराहो के मंदिरों से की जाती है, ठीक है। और इसलिए इसे मदर ऑफ खजुराहो भी कहा जाता है, ठीक है। और अजयगढ़ जो किला है इसके बीच में एक अजयपाल नामक झील है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अजयगढ़ के बारे में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कहाँ से हो रहा है? कैमूर श्रेणी से है, ठीक है। नेक्स्ट है कोपरा, व्यामा और वियरना किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये केन नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? जामनी नदी है, ठीक है, जामनी नदी। और इसका उद्गम होता है सागर जिले से, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से किस नदी का उद्गम होता है जिसे पुष्पावती नाम से जाना जाता है? पहुष नदी का होता है, ठीक है। कौन सी? पहुष नदी का होता है, ठीक है, जो कि सिंध की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली धसान नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी की सहायक नदी है धसान नदी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित होने वाली उस नदी का नाम बताइए जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है? महानदी, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? केन नदी की सहायक नदी है ये। नेक्स्ट, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की किस नदी को वेत्रावती नाम से जाना जाता है? बेतवा को जाना जाता है। नेक्स्ट, किस नदी के किनारे चेदी राज्य बसा हुआ था? तो ये बेतवा नदी के ही किनारे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कुम्हरा। ये कुम्हरा कहाँ पर है? और ये है रायसेन जिले में जो अब्दुल्लागंज है उसके पास ही गांव है, वहां से उद्गम होता है, ठीक है। और बाद में कहाँ मिल जाती है बेतवा नदी? ये यमुना नदी में मिल जाती है,
ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है विदिशा जिला। हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे पहले क्या कहा जाता था? थाल कहा जाता था। ठीक है, हलाली जलाशय जो है हलाली नदी पर है तो उसको पहले क्या कहा जाता था? थाल कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ओरछा में कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? बेतवा पर। ओरछा में बेतवा नदी है, बेतवा के किनारे बसा हुआ है ओरछा। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? बेतवा को कहा जाता है। जीवन रेखा, नर्मदा और गंगा, बेतवा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जीवन रेखा, नर्मदा और गंगा, बेतवा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को विभाजित करती है? सिंध नदी करती है गुना जिले को विभाजित। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सीतारेवा नदी का उद्गम किस जिले से होता है? ये होता है छिंदवाड़ा जिले से। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में चचाई जलप्रपात है? कहाँ पर है ये चचाई जलप्रपात? रीवा में है। ठीक है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 130 मीटर ऊंचा है। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह है चचाई जलप्रपात और यह कितना ऊंचा है? 130 मीटर ऊंचा है और यह किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें याद रखनी है। 130 मीटर ऊंचा है, बीहड़ नदी पर है और कहाँ पर है? रीवा में है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बेहुटी जलप्रपात किस नदी पर है? ओदा नदी पर है। ठीक है, किस पे है? ओदा नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में क्योटी जलप्रपात किस नदी पर है? महानदी पे है। ये मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी जिसमें कौन सा जलप्रपात किस नदी पर, किस स्थल में और सबसे ऊंचा कौन सा है, इसकी पूरा एक वीडियो अलग से आपको डालूंगी मैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? शिवना नदी के तट पर स्थित है भगवान पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर। आप अगर न्यूज़ देखते हो तो जब बारिश होती है तो ये पशुपतिनाथ जो मंदिर है इनमें जो शिवजी हैं तो वह डूब जाते हैं पूरे पानी में। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नदी के तट पर ही स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताउन नाम से जाना जाता है वह कहाँ से उद्गमित होती है? तो सतना से उद्गमित होती है ये। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? तवा पर स्थित है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल और ये कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में है। ठीक है, तवा नदी पर स्थित है, सबसे लंबा नदी पुल है और इसका निर्माण हुआ था सन 1980 में, जिसकी चौड़ाई है 8 मीटर और लंबाई है 1130 मीटर। ठीक है, चलिए ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ओके, थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और गुड लक।